ये आपने क्या किया जुबैर भाई? मुझसे डिस्कस किए बगैर आपने डील कैसे कैंसिल कर दी? मैंने तुम्हें कहा तो था मैं रास्ते में हूँ, मैं कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी आपको? जल्दी थी, कोई और इंटरेस्टेड था और मैं चाह रहा था वो जल्दी से पेमेंट कर दे। क्या मतलब? मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, प्रोजेक्ट तुम्हें अभी बिल्कुल ठीक लग रहा है, लेकिन बिल्डर ने एनओसी जो लिए वो जाली ली हुई है पैसे देकर। अब थोड़े अरसे बाद जब लोगों के करोड़ों रुपए लगेंगे और फिर एक दिन अखबार में आएगा ये जगह इलीगल है, गवर्नमेंट की है, तो फिर क्या करोगे? ऐसा नहीं है जुबैर भाई, मैंने पूरी तहकीक की है। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों की? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, मैंने आपको साइट विजिट करने भेजी थी और आपने वापस आने से पहले डील कैंसिल कर दी। इसलिए कि मैं नुकसान तुम्हारा नहीं किसी और का करवाना चाहता हूँ। क्या मतलब? आप खुल के बात करें। देखो, जैसे ही खबर बिल्किस तक जाएगी वो ये प्रोजेक्ट खरीदने के लिए अपनी कंपनी का सारा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेगी और एक दिन अखबार में आ जाएगा जगह इलीगल है। इस तरह वो डूब जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आपको गलत फहमी हुई है कोई। शिव, तुम्हें इस मार्केट में कौन लाया है? मैं ना, तो तुम्हें मुझसे ज्यादा कुछ नहीं पता। और देखो, जो मैं कह रहा हूँ वही होगा और फिर बाद में सोचना कि तुम कहाँ खड़े थे। इंतजार कर रहे हो या परेशान हो? तुम्हें क्या लगता है, इंतजार भी तो एक परेशानी सी है। लेकिन हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो। पता नहीं सौलिया, जुबैर का बिहेवियर कुछ बदला हुआ है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या वजह है। जब औरत हद से ज्यादा यकीन कर लेती है ना, तो उसे सब कुछ बिला वजह ही लगता है। हालांकि दुनिया में कोई भी चीज बिला वजह नहीं होती। हर मूड, हर इमोशंस किसी ना किसी वजह से होता है। तुम जो सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस घर की वजह से थोड़ा परेशान है, मुझे लगता है। घर वाला क्या मामला है? वही जो तुम कह रही हो कि मेरी वजह से हो रहा है। तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रही हो वो मामला? देखो, अगर वो मामला मेरी वजह से, तो मुझे पता होना चाहिए ना कि क्या बात है। मैं अब भी यही कहती हूँ कि तुम्हारे शौहर की हर बात के पीछे कोई ना कोई प्लान छुपा होता है। वो तो तुम्हें पहले दिन से एक मुहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। सौलिया प्लीज, मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ जुबैर के बारे में। मुझे उन पर भरोसा है, वो ऐसे नहीं है। और मैं अब भी तुम्हें ये बात कहती हूँ कि अगर जुबैर ना होते ना, तो पता नहीं कब का शोएब तुम्हें तलाक दे चुके होते, या फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली होती। और मैं ये कहती हूँ कि अगर तुम्हारा शौहर हमारी लाइफ में नहीं होता ना, तो ये अब तक ये नौबत ही ना आती। सौलिया, मैं तुम्हारे दिमाग का कुछ नहीं कर सकती। फिर खुद सोचना और गौर करना सीखो। मैं अभी भी कह रही हूँ, मुझ पे एहसान जताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे रिलेटेड कोई बात है तो मुझे बताओ। नहीं है तुमसे रिलेटेड कोई भी बात। तुम अभी तक यही हो? मैं तो समझी तुम चले भी गए होगे। तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं रुक सकता हूँ? क्योंकि डिनर की बात हुई थी, रुकने की नहीं। तुमने तो कहा कि तुमने मुझे माफ कर दिया। लेकिन इससे ये कहाँ जाहिर होता है कि तुम अब मेरे साथ रहोगे? माफ करने का मतलब तो यही होता है कि किसी को माफ कर दिया जाता है तो उसका मुकाम उसको वापस दिया जाता है। सुबह तुम्हें बातें तो बहुत आती हैं, लेकिन मुझे यकीन जरा कम ही बातों पर आता है। लेकिन मैं अब भी तुम्हारी हर बात पर अंधा यकीन करता हूँ।
जुबैर, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं है। वो तुमने सुना नहीं है कि अमीर लोगों की सिर्फ मर्जी होती है, मजबूरी नहीं। मेरी मजबूरी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता। आज मैंने शुएब को भी कह दिया कि मैं रिजाइन दे दूँ। मतलब वापस आने के लिए प्लानिंग कर रहे हो? मैं तुम्हारी लाइफ से गया कब था? तुम्ही ने मुझे दूर किया था। ऑफिस के, घर के सब दरवाजे बंद कर दिए थे। पुलिस मेरा पीछा करती रही और मैं शुएब के पास रहने के लिए जलील होता रहा। पता नहीं क्या है मेरे दिल में। इतना कुछ किया तुमने मेरे साथ, लेकिन फिर भी तुम्हारे पे गुस्सा नहीं आया मुझे। जुबैर, इस सब के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, और वो ये कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की थी। हमें बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वेल, अब क्या चाहते हो? मैं पहले भी तुम्हें चाहता था और अब भी। जुबैर प्लीज, जुमलेबाजी है नहीं, असल बात करो। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा साथ चाहता हूँ, बिल्कुल पहले जैसा। जुबैर, जब सब कुछ बदल चुका है तो पहले जैसे कैसे हो सकता है? तुम चाहो तो सब कुछ मुमकिन है। तुमने नामुमकिन बना दिया। अब वो तुम्हारी बीवी है। मोहब्बत तो नहीं। मोहब्बत हुई होगी तो तुमने शादी की होगी ना उससे। हैकना मोहब्बत नहीं होती बिल्किस। लेकिन मैंने तो सुना है कि इंसान बहकता मोहब्बत में ही है। बल्कि यूं कहो कि मोहब्बत ही इंसान को बहका देती है। असल बात बताऊं, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी तवज्जो ना मिलना ही मेरे बहकने की वजह बना। मैं किसी फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं आज रात तुम्हारे पास रुक जाऊं? नहीं, तुम जा सकते हो। जुबैर, रुक जाओ, रात काफी हो गई है। अगर तुम्हारी बीवी को एतराज ना हो और सुबह तुम्हें घर आने दे तो। इख्तियार तुम्हें दिया सिर्फ मैंने, उसकी मैं सुनता नहीं, सिर्फ उसे बताता हूँ। वाओ, मैं तो इम्प्रेस हो गई तुमसे। चेंज कर लूँ? मेरे कोई कपड़े वगैरह हैं या वो भी फेंक दें? रखें, चेंज कर लो। थैंक यू।